अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का वीक हमारे पास वीक नंबर 4 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कंपनी। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंपनी। हाइपोथेटिकल कंपनी का मतलब होता है कि ना फर्जी कंपनी। ठीक है, एक फ़र्ज़ करते हैं एक फर्जी कंपनी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास है सेनाइट सॉफ्टवेयर LTD, जो हमारे पास फाउंडेड की गई है, हमारे पास रखी गई है उसकी बुनियाद 10 साल पहले। ठीक है, और उसमें 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और जो 4 फ्रेंड्स के बाद उन्होंने 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इसके अंदर, और 2 लोग और शामिल हैं जो बाद में रिकर्टेड लेटर हुए हैं। ठीक है, जो कंपनी बनने के बाद हुए हैं। ठीक है, जो कंपनी स्पेशलाइज की, जो इसकी स्पेशलाइजेशन है वो है इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सॉफ्टवेयर, सेनाइट सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास स्पेशलाइज है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। बी स्पोक हमारे पास क्या है? बी स्पोक एक ऐसा मतलब जिसको एक ख़ास ऑडियंस को टारगेट करना। ठीक है, उसको कहते हैं बी स्पोक, मतलब ख़ास क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और ये पे एड्रेस दिया हुआ है कि ना ये लंदन में है, और ये ठीक है हमारे पास आ जाता है। और कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कंपनी स्ट्रक्चर है, जिसमें हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। इसमें ऑपरेशन डायरेक्टर होता है, एक टेक्निकल डायरेक्टर होता है। ऑपरेशन डायरेक्टर के पास जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो अर्निंग के ऑपरेशंस को देखता है, फिर वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को देखता है। फिर जो तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास, ये हमारे पास देखता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की विन करने के लिए, मतलब हम प्रोजेक्ट को कंपनी विन करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए उनको देखता है। ठीक है, पर्सनल रिपोर्ट्स टू हिम, और जो इसका अमला होता है वो इसको क्या ला के देता है? रिपोर्ट्स ला के देता है इन सब चीज़ों के बारे में। इन 3 चीज़ों के बारे में कौन करता है? हमारे पास ऑपरेशन डायरेक्टर करता है। फिर हमारे पास आता है टेक्निकल डायरेक्टर, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट आती है, रिसर्च डेवलपमेंट मार्केटिंग एट अ टेक्निकल लेवल, जिसमें हमारे पास होता है कि स्टाफ टू गिव पेपर्स एट अ कॉन्फ्रेंस, मतलब इसमें हमारे पास होता है कि ना अपनी कंपनी की हाईलाइट करना, अपनी कंपनी की चीज़ों को हाईलाइट करना। ठीक है, फिर आ जाता है टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग में से मुराद है कि ना कोड को किस तरह करना और मशीन को किस तरह चलाना है। ठीक है, इससे मुराद ये होता है। लेकिन यहाँ पे लिखे अपोज्ड, मुखालिफ, के ना मैनेजमेंट करना, प्रेजेंटेशन स्किल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पर्सनल फंक्शंस, मतलब ये हमारे पास मुखालिफ है। लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग जो असल में होती है वो होती है कि हाउ टू, मतलब कोड को किस तरह से करना है। फिर हमारे पास आ जाए साइनाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप के कितनी स्ट्रक्चर है, जिसमें फंक्शनल डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जियोग्राफिकल एलिमेंट से मुराद है कि इंटरनेशनली, ओवरसीज। ठीक है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज्ड, इसमें आता है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड के सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ना मतलब कंपनी के अंदर ही अंदर, और डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज दूसरी मतलब कंपनी से बाहर अप्लाई करना। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, ये वही बताया हुआ जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर हम पे हमारे पास है स्टाफ अप्रेजल, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उसको जो वो पता होता है कि उसकी जो अचीवमेंट है जो उसने कंपनी के लिए हासिल किए हैं, तो उसकी रिकॉर्ड होती है कंपनी में। ठीक है, फिर हमारे पास है कि जो स्टाफ है वो भी जानता है कि ना उसे प्रमोशन हासिल करने के लिए किस तरह से, कि क्या रास्ता इख्तियार करना, वो किस तरह काम करेगा। फिर आ जाए प्रॉपर प्लान्स करना, कि प्रॉपर प्लान्स करना ताकि अपनी डेवलपमेंट कर सकें। फिर हमारे पास एम्प्लॉय वर्ग अवेयर, अपनी कंपनी के बारे में बाखबर होता है। प्रोड्यूसिंग द बजट को, कि एक रेवेन्यू अर्निंग होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन अर्निंग होता है। ठीक है, नॉन रेवेन्यू अर्निंग होता है। फिर आता है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आती है, जिसमें आते हैं मॉनिटरिंग साइनेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट, कि हमारे पास मॉनिटर करना किसको? अपनी फाइनेंशियल, मतलब अपनी जो अर्निंग हुई है उसको देखना, हर एक मंथ की अर्निंग को देखना। और जब से हमारी जो सबसे पहले हमारी जो कंपनी है वो किस पे फोकस करती है? कॉस्ट रेवेन्यू पे, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग पे और सेल्स पे करती है सबसे पहले। ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जिसमें आता है हमारे पास एनुअल बजट एंड इन स्टाफिंग, मतलब जो आपने बजट हायर, आपने जो स्टाफ हायर किया उसका मुकम्मल साल का बजट कितना है। फिर उसके बाद जो आपने बड़ा बजट बनाया, आपने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था उसका कितना बजट लगा, और फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट क्या की एस्टिमेशन की थी। ठीक है, जिसकी फिक्स प्राइस थी। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के ना हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, और उसमें कैलकुलेट करना, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना और टोटल रेवेन्यू को। अगर हमारी ये कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब अगर हम ये परसेंटेज क्या होते हैं टोटल रेवेन्यू से कम आती है, ठीक है, तब हमारी जो कंपनी होगी वो अच्छी, अच्छा मतलब अच्छा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा हमारी कंपनी का। फिर आ जाती है सेल्स क्या है हमारे पास? सेल्स का मतलब अपनी देखना कि ना सेल्स कितनी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, उनको देखना कि ना जब सेल्स इंक्रीज होगी तो आपके स्टाफ की यूटिलाइजेशन होगी, वो भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टाफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि ना
इसको करना 2 रिपोर्ट्स होती हैं जो हमारे पे हमें अंदाज़ा लगवाती हैं कि ना कि मॉनिटरिंग सेल्स की पोजीशंस को, मतलब ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, कि कितना बजट हुआ है और हमारे जो खर्चात है वो कितने हुए हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब आपकी इस तरह से हो जाती है, मतलब आपने सेल्स को भी देखा, फाइनेंशियल में भी देखा, सब कुछ देखने पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाती है कि आपने अपनी कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है। फिर उसके जो अप्रिशिएट लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, आइडेंटिफाई द फार्मूलेट प्लान्स टू ओवरकम, कि आप क्या फार्मूले अप्लाई करेंगे अपनी कंपनी को आगे तक लेके जाने में। ठीक है, ये आ जाती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, जिसमें और भी एक्सपेंशन प्लान्स, वही बात आ गई कि ना अपनी कंपनी को किस तरह से फैलाना है, और कंपनी इमेज बनाना, मतलब ख्याल सोचना कि हमारी कंपनी वहाँ तक किस तरह पहुँचेगी। प्रोडक्ट मिक्स